नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। आज हम भगवान शिव की वंदना के बारे में जानेंगे और जब भगवान शिव की वंदना करते हैं तो उनकी वंदना में प्रसाद का विशेष महत्व है और हमारे शास्त्रों में भगवान शिव को प्रसाद कैसे चढ़ाना चाहिए, क्या विधि है, आदि बातों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर संतोष कुमार झा जी। आचार्य श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आचार्य श्री, सावन का महीना है, हम सभी भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भगवान की वंदना तो कर रहे हैं लेकिन प्रसाद उनको क्या क्या चढ़ाएं, शिवलिंग पर क्या क्या प्रसाद चढ़ाएं और विधि क्या है वो बताइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर आपने प्रश्न किया। और श्रावण का महीना चल रहा है और बाबा के लिए भोग की व्यवस्था है, यही कहना है ना? जी जी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ श्रावण महीना का। जी ठीक, ये आपके सर्वविध कल्याणकारी हो, भगवान सबके मनोरथ पूर्ण करें। आपने प्रसाद के लिए कहा, देखिए पूजा पाठ यज्ञ आदि के लिए शास्त्रों में जो वर्णित है वो समर्पण ही पूजा है जी, समर्पण ही प्रसाद है और प्रसाद का अंत ही नहीं है, प्रसाद का अंत नहीं है। तो आपके अंतःकरण में जो सबसे उपयुक्त वस्तु हो जी, जो बड़ा ही आनंददायक हो, ठीक है, वो भगवान को भोग लगाया जाए। और भोग लगाने में ऐसा कहा गया है कि भगवान के लिए सबसे प्रिय जो वस्तु है वो पायस के रूप में कहा गया है जी, खीर, जिसको खीर हम बोलते हैं जी। ये भगवान के लिए बड़ा आनंददायक है। ठीक, भगवान शंकराचार्य जी ने भी जब मानस पूजा लिखा तो उन मानस पूजा में भी बाबा ने पायस का जिक्र किया है जी। रंभा फलम पानकम, अर्थात केला का भी जिक्र किया गया है। ठीक, तो इन सब चीज़ों से बाबा के लिए बड़ा ही ये प्रसन्नता की बात होती है। पूजा पाठ के लिए, यज्ञ आदि के लिए समर्पण भाव से चढ़ाया गया जो कुछ भी वस्तु है जी, वो सर्वविध कल्याणकारी है। इसलिए समर्पण होना चाहिए भाव हमारा, और उस भाव के तहत प्रसाद अर्पण करना चाहिए। तो ये बड़ा महत्व। आचार्य श्री, समर्पित भाव से हम चढ़ाएं, लेकिन ऐसा कुछ वर्णित है कि ये नहीं चढ़ाना चाहिए, या आपने कहा कि पायस बहुत प्रिय है उन्हें, तो क्या ऐसा भी है कि कुछ जो विशेष वस्तु है उसे ना चढ़ाएं? हाँ, देखिए, अब बहुत बढ़िया, जैसे प्रैक्टिकल हमारा जो धर्म है ना, ये बड़ा ही प्रैक्टिकल है जी। ये ऋषियों का एक एक चीज एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो धर्म है ना, ये सनातन धर्म है और ये सनातन धर्म से बड़ा वैज्ञानिकता किसी धर्म में है ही नहीं। अब जैसे हम लोगों के लिए भी चराचर जगत में आप देखते हैं हर एक प्राणी का अपना अपना कोई ना कोई फेवरेट वस्तु होता है जो बड़ा प्रिय होते हैं। ऐसे ही हमारे देवताओं के लिए भी बड़ा फेवरेट होते हैं। तो भगवान शिव के लिए जैसे बिल्वपत्र जो है वो बड़ा प्रिय है जी, लेकिन तुलसी पत्र प्रिय नहीं है। अब तुलसी पत्र जो है वो नारायण के लिए बड़ा प्रिय है जी। भगवान गणपति को भी दुर्वा बड़ा प्रिय है, लेकिन उनको भी तुलसी पत्र प्रिय नहीं है। तो ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में भगवान शिव की पूजन हो, उसमें बिल्वपत्र हो, नाना प्रकार का ऋतु फल हो, ऋतुओं के हिसाब से जब जो ऋतु हो तदनुकूल भगवान को वो फल भी चढ़ाएं। और वही बात फिर से हम दोहराएंगे आपको कि समर्पण ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, जिसमें तुलसी बाबा ने भी लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये कितना महत्वपूर्ण बात है, निर्मल मन जन मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप बहुत प्रकार के प्रसाद लगा दिए हैं भोग, जैसे दुर्योधन ने 56 प्रकार का भोग लगाया कृष्ण के लिए, नारायण के लिए, और आमंत्रण और निमंत्रण भी किया। लेकिन प्रभु कहते हैं कि देखो, हम तो प्रसाद 2 ही प्रकार से ग्रहण करते हैं और हम सब जितने भी चराचर जगत में व्यक्ति है ना, उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण बात है। प्रसाद जो लेते हैं ना वो 2 ही प्रकार है। तो एक तो ये हो गया जब आप भूखे हैं तो उस भाव में आपके सामने जो रख दिया गया आपने उसको ग्रहण कर लिया। और दूसरा क्या भाव है, कंडीशन। तो दूसरा कंडीशन है कि भाव से, श्रद्धा से। और रंजीत जी खूब भोजन करके आए हैं, लेकिन मेरा भाव है कि भाई आप भोजन करके खूब तो आए हैं, लेकिन एक मिष्टान तो जरूर आप ग्रहण करिए। तो क्या आप नहीं करेंगे? करेंगे। तो भगवान स्वयं कृष्ण वहां पर में कह रहे हैं कि देखो,
तुम्हारे पास न तो वो भाव है और न मुझे भूख लगी है, तो फिर मैं इस 56 प्रकार के भोग को कैसे ग्रहण करूं दुर्योधन। वहाँ पर उन्होंने ग्रहण नहीं किया और वही भाव विदुर के घर में, विदुरानी मैया के घर में दिखा। तो जहाँ पर वे विदुरानी केला डस्टबिन में डाल रहे थे और छिलका भगवान को खिला रहे थे और भगवान बड़े चाव से उसको खा रहे हैं जी। और विदुर जी जब देखते हैं इस भाव को तो दंग रह जाते। देवताओं का पूजन बिना भाव से हो ही नहीं सकता। तो आचार्य श्री हमने ऋतुफल भगवान को चढ़ाया, पायस चढ़ाया जी, तो कहा जाता है बेलपत्र भी हम भगवान को चढ़ाते हैं। हाँ। तो क्या प्रसाद चढ़ाने के बाद हम बेलपत्र भी ग्रहण कर सकते हैं? देखिए, बेलपत्र ग्रहण करने के लिए अब ये है, क्योंकि भगवान शिव पशुपति हैं, ठीक है, तो पशुपति है तो वो सबके पति है। वैसे वेद के जो व्याकरण है वो निरुक्त शास्त्र है, जिसमें पशु शब्द का जो व्याख्या है ना वो संसार के लिए किया गया है। एक तो पशु नॉर्मल भाषा में आप जानवर जानते हैं, ठीक है, और दूसरी बात है कि वेद में जो वर्णित है वो पशु का मतलब हो जाता है संसार, अर्थात जो संसार के पति है, जो ब्रह्मांड के पति है, ठीक है। तो उनके लिए जो कुछ भी हम चढ़ाते हैं, चाहे वो दूध से, दही से, घी से, नाना प्रकार का फल पुष्प हैं, अन्न, जो भी हम सामग्री चढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं है वो चढ़ाने के लिए, चढ़ाने के बाद सबका पोषण हो रहा है। तो हमारे लिए जो मुख्य रूप से जो हम प्रसाद अर्पण करते हैं उस प्रसाद को हम ग्रहण करें। यानी बेलपत्र भी हम ग्रहण कर सकते हैं अगर ग्रहण करने योग्य आपका सामर्थ्य है तो। अगर सामर्थ्य नहीं है तो ऐसा नहीं करे। क्यों? क्योंकि बाबा तो विषपान भी किए हैं। तो कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि हमने उनको जो अर्पण कर दिया क्या मैं भी उसका अर्पण कर सकता हूं? नहीं कहा जी। तो आचार्य श्री शिवलिंग पर हमने प्रसाद चढ़ाया जी, तो कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर, ये तो क्यों नहीं करना चाहिए? बहुत बढ़िया। ये कई प्रकार से लोग हम लोगों से पूछते भी हैं और हम बताते। देखिए, शिवलिंग कई प्रकार के हैं, ठीक है, कई प्रकार के शिवलिंग हैं। स्वयं भू भी हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में हैं, जहाँ पर में हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। बाबा का वहाँ पर में दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। 12 वही 12 ज्योतिर्लिंग, तो वो स्वयं भू है, ठीक। तो अब वहाँ पर में जब आप जाते हैं, वहाँ पर में जो कुछ भी मिलता है बाबा का वो महाप्रसाद है, अमृत प्रसाद है, अमृत तत्व है। वहाँ जो गुरु जी के द्वारा, पंडित जी के द्वारा, आचार्य जी के द्वारा जो मिलता है वो साक्षात अमृत है, ग्रहण करते हैं। घर में भी हम शिवलिंग रखते हैं, घर में भी हम पूजा पाठ करते हैं, वहाँ भी अर्पण किया गया हम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आया कि पार्टिकुलर चंडेश्वर नाम के जो महादेव हैं जी, इस रूप में चंड के जो ईश्वर है, इस रूप में जब हम उनका पूजन करते हैं ना जी, तो वो प्रसाद कहा आप ग्रहण करने योग्य नहीं है जी। अर्थात उस प्रसाद को आप ग्रहण न करें। तो आचार्य श्री चंडेश्वर महादेव के प्रसाद जो हमने चढ़ाया वो ग्रहण नहीं करेंगे, पता कैसे चलेगा कि ये भगवान का चंडेश्वर स्वरूप है? ये भी बहुत सुंदर। देखिए, 2 रूप में आप किस मनोभाव से किस देवता का पूजन करते हैं ये हमारे शास्त्र में अंकित है जी। और जहाँ कहीं भी जब हम मूर्ति प्रतिष्ठा करते हैं ना, तो प्रतिष्ठा के समय नामकरण भी किया जाता है। तो नामकरण करने से ही ये पता चल जाता है कि ये देवता हैं, इस नाम से हैं, इनका ये स्वरूप है और इस स्वरूप का इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए, इस प्रकार से पूजन करना चाहिए, ये इनका विधान है। तो चंडेश्वर रूप में जब महादेव का आप वैसे मृत्तिका निर्मित होकर के किसी साकाम संकल्प को पूर्ण करने के लिए इस प्रकार से पूजन यज्ञ आदि करते हैं, तो उस यज्ञ में किया गया जो प्रसाद है वो स्वयं न लिया जाए। जो घर में शिवलिंग है जी, उसको कौन सा स्वरूप माने? क्या वो उस पर चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। देखिए, घर में जब हम करते हैं ना, तो गौरी शंकर के रूप में हम पूजन करते हैं जी, ठीक है। तो गौरी शंकराभ्याम नमः। छोटा शिवलिंग भी तो रखते हैं घर में, तो इसी स्वरूप में हम उनका पूजन करते हैं। ओम हाराय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः। तो घर में जो प्रसाद हमने अर्पित किया भगवान को, वो ग्रहण कर सकते हैं? बिल्कुल, वो ग्रहण कर सकते हैं, उसको ग्रहण करने में कोई हर्ज नहीं है जी। आचार्य श्री, तो सावन के इस महीने में आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात बतलाई कि हमें भगवान शिव को क्या चढ़ाना चाहिए और उनके कौन से स्वरूप वाले शिवलिंग का प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं और कौन हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। भगवान शिव की परम कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आपसे अनुमति लेना चाहेंगे। आचार्य श्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें मार्गदर्शन करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।